अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है मुझे आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपने घरों में इंजॉय करे होंगे विंटर्स को। अभी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जी ब्रेकफास्ट से। आज मैं आप लोगों के साथ संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी फुल डे व्लॉग प्रोटेक्टिव जो होता है ना रियलास्टिक, वो शेयर करने वाली हूँ। होप तो आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा, मैं अभी ना सबको ब्रेकफास्ट बना के दे चुकी थी। ये मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जिसमें मैंने 1 एग लिया, ठीक है, चॉप मैंने प्याज लिया और 2 से 3 मैंने ग्रीन चिलीज़ को कट कर लिया था चॉप, बट मैंने कम ऐड की। मैंने कहा ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए कि खाया भी ना जाए। और यहाँ पर जी आप लोगों को साया आ रहा है, साथ साथ जो हेल्पर थी वो अपने काम कर रही थी। और आज ना मेरी हेल्पर का लास्ट डे था हमारे घर में, क्योंकि वो जा रही थी शादी की छुट्टियों में। तो कल से मुझे ना एक अच्छी सी और प्रोडक्टिव सी रूटीन बनानी है, मैनेज करना है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, जिसमें सफाई आ जाती है, जिसमें अपने किचन में कुकिंग आ जाती है, अपने बच्चों के साथ उनकी टेक केयर, ईच एंड एवरीथिंग। चले जी, आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना बेहतरीन सा जो एग है उसको बीट कर लिया है और मज़ेदार और स्पेशल विंटर स्पेशल ना बनेगा ब्रेकफास्ट। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ मज़े की, कि मुझे ना आपकी बहन को ना पूरे जो डे होता है ना उसमें जो फुल डे मील में, मतलब कोई भी मील हो सबको अच्छा लगता होगा, कोई भी मील, जैसे कि किसी को लंच करना अच्छा लगता होगा, किसी को डिनर करना, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट करना। अच्छा, ब्रेकफास्ट की मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं सोचती हूँ कि मैं आराम से बैठ के टोस्ट खाऊँ या चाय पीऊँ, लेकिन मैं फुल इंजॉय करके खाऊँ। और मैं आप लोगों के मज़े की बात, तो मैं एक दिन पहले ही सोच रही हूँ कि सुबह मारिया मेरी बहन ये नाश्ता करना है तूने, और सुबह 15 मिनट पहले उठ जाई, बच्चों के आने से 20 मिनट पहले उठ जाई, या सुबह हेल्पर ने आना है, वॉशिंग होनी है, तो तकरीबन 1 आवर पहले उठ के खुद रिलैक्स होके खुद को मतलब कि फ़्रेश वगैरह होके अच्छे से बैठ के ना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन कौन किस किस के पास ऐसी आदत है। और ज़ाहिर है हम लोग गर्ल्स हैं, हम लोगों को ऐसी वाइब्स आती हैं, हम लोगों को ऐसी आदत कहीं ना कहीं हमें छुपी होती है, चाहे हम लोग जितने भी मैच्योर इंसान बन जाए। यहाँ पर जी बातों बातों में मैंने बेहतरीन ऑमलेट बना लिया, और मैं ज़्यादा ना हैवी ब्रेकफास्ट कर नहीं सकती। अच्छा, एटलीस्ट विंटर्स में ना फिर थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ समर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं एग ज़रूर ले लेती हूँ। एग से हमारे विटामिन्स में आ जाता है, मिनरल्स में आ जाता है, तो एग ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों में बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है आयरन की, कैल्शियम की। कहीं ना कहीं हम लोगों को ना अपनी टेक केयर रखनी चाहिए, फिर ही हम लोग बाकियों की टेक केयर रख सकेंगे। होप सो आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वॉइस ओवर में जो ऑडियो है ना वो कैसी आ रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि अब मैंने ना बहुत ज़्यादा ऊंचा लाउड बोलना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं बहुत लाइट लाइट धीमा धीमा से बोलती थी, तो लोग समझते थे पता नहीं कितनी दुखी आत्मा है जो हम लोग को ना हंसाने की बजाय, खुश करने की बजाय बहुत लाइट वेट में बात करती है। सो खैर, जब हम लोग फ़ेस टू फेस बात करते हैं ना किसी, तो हम लोगों को तब सॉफ्ट रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम लोग ऑडियो में किसी को कन्वे करें मैसेज, तो हम लोगों को थोड़ा लाउड होना चाहिए, ताकि समझने वाले, सुनने वाले को हमारी हर बात अच्छी लगे और सुनने में भी मज़ा आए। यहाँ पर जी टोस्ट जो है ना मुझे रेड से पसंद है, बेशक ज़्यादा इससे भी रेड हो जाए तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। साथ मैंने बेहतरीन मज़ेदार सी चाय बनाई। विंटर्स और चाय ना हो, हमारे घर में सब टी लवर है, और मैं खुद बहुत टी लवर हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। वैसे मेरी ऐसे घर में शादी हुई जहाँ सब चाय शौक़ से पीते हैं, और हम लोग टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी देर के बाद 2-2 घूंट, हाफ कप ना चाय लेते रहते हैं। यहाँ पर चाय बनाने का मेरा एक असूल है कि मुझे दूध पत्ती जो होता है ना टाइप, उसकी चाय मुझे पसंद नहीं है। मैं हमेशा चाय बनाती हूँ स्ट्रॉन्ग। मैं क्या करती हूँ कि जितना दूध लेती हूँ उतना ही पानी ऐड करती हूँ, ठीक है। फिर पत्ती जो है ना स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, और चीनी जो है उसका शुगर लेवल कम रखती हूँ। इतना टेस्ट ऐड, मतलब कि इतनी शुगर ऐड करती हूँ कि टेस्ट लगे और माइल्ड सा ना शुगर का टेस्ट आए। इतनी ज़्यादा मीठी चाय जो है ना वो मुझसे पी नहीं जाती, और स्ट्रॉन्ग टी ना हो तो फिर वो भी मुझसे पी नहीं जाती। वो उल्टा ही होता है कि मेरे सर में हेडेक हो जाता है। ये देखिए जी, मारिया स्पेशल ब्रेकफास्ट जो है ना डिलीशियस रेसिपी तैयार हो गई है, और अब मैं अपने नाश्ते को एंजॉय करूँगी, ब्रेकफास्ट को। होप सो आप लोगों को भी अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगी, तो आप लोग भी ये बनाइए, खुद के साथ इंजॉय करिए, अपनी कंपनी इंजॉय करिए, और जो आप लोगों का दिल करे ना दिन में एक टाइम अच्छा खाने को, तो वो ज़रूर खाएं, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप लोग। चलें जी, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट लंच की रेसिपी में। आज मैं आप लोगों के साथ संडे स्पेशल ही चिकन कढ़ाई की रेस्टोरेंट स्टाइल वाली ना रेसिपी शेयर करूंगी। मैं कहती हूँ अगर आप लोग ये रेसिपी मेरी ट्राई कर लेते हैं ना, तो मैं आप लोगों को 100% क्या 1-200% गारंटी देती हूँ कि आप लोग इतना अच्छा खाना बना पाएंगी। और चाहे आप लोग ये लंच में बनाएं, चाहे आप लोग डिनर में बनाएं, लेकिन मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। और ये होगा ये कि बहुत बहुत मज़े की डिलीशियस यमीएस्ट ना चिकन कढ़ाई बनेगी। रेस्टोरेंट स्टाइल हम लोग इसको कह लें। ज़ीरा
ज़ीरा लिया है मैंने, ठीक है, और 3 से 4 लौंग लिए हैं, टमाटर लिए हैं मैंने, ठीक है। हाँ, मतलब बड़ा अगर प्याज है तो वो ले लें आप लोग चॉप, अगर छोटा है तो हाफ़ ले लें। जूलियन कट में अदरक लिया है, फ्रेश मैंने लिया है लहसुन, और 3 से 4 ग्रीन चिलीज़, उनको बड़ी बड़ी गोल गोल कट कर लिया। साथ के साथ मैं आप लोगों को रेसिपी दूँगी, साथ के साथ हम लोग बातें करेंगे। तो अगर चैनल पर न्यू है तो लाइक और शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और हमेशा जब हम कढ़ाई बनाते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं वो क्यों हमें डिलीशियस लगती है। खाना हमेशा अगर हमारी आंखों को अच्छा लगे, पहले अगर हमें खुद को अच्छा लगे ना, तो ये होता ही है कि हम लोग खा पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं हमेशा की तरह कैमरा स्टैंड पर लगाते हुए, कैमरा मेरा थोड़ा सा हिल गया तो आप लोगों ने इस बात को इग्नोर करना है, क्योंकि हम लोग इंसान है तो ये हो जाता है। अच्छा, मैंने घी लिया है, ठीक है। ऑयल हम लोग यूज़ नहीं करते, अगर आप लोग ऑयल यूज़ करते हैं लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा ले लिया। प्याज जो है ना मैंने ऐड कर दिया। हमेशा उसको अच्छे से मैंने ना पहले उसको गर्म किया, और हमेशा जो है ना प्याज, उनको हम लोगों ने ख्याल रखना है कि हम लोग क्या बना रहे हैं, उस नौयत से हम लोगों ने उसको सॉफ्ट करना है, पिंक करना है या गोल्डन करना है। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको तेज़ घी में ऐड करके अच्छे से इसको लाइट सा गोल्डन कलर देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने गरम साबुत मसाले ऐड किए, आप लोग कोई भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे घर में ना किसी को मुंह में आती हुई चीज़ पसंद नहीं है इतनी, इसलिए मैं हर चीज़ ना अपने माइंड में रखते हुए ना ये बनाती हूँ, ठीक है। साबुत ज़ीरा ऐड किया और कुछ लहसुन के ना मतलब के लौंग के क्लोव्स ऐड किए, लौंग के दाने ऐड किए, ठीक है। यहाँ पर फ्रेश लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। आपकी बहन ने अच्छे से इसकी रॉ स्मेल ख़त्म होने वाली थी तो मैंने साथ ही चिकन ऐड कर दिया, क्योंकि चिकन और लहसुन जब अच्छे से फ्राई होंगे ना, तो जो लहसुन चिकन में जो स्मेल होती है ना, सारी लहसुन के साथ मिलकर गायब हो जाएगी, ठीक है। सारा काम भुनाई का होता है, सारा काम माइंड सेटल करने में होता है कि आप लोगों ने किस चीज़ को कितना भूनना है, कि इस चीज़ में, इस सब्ज़ी में, इस खांडी में कितना प्याज जाएगा, सो ही हमारा खाना जो है ना अच्छा बनता है। और फिर हम लोग मज़ेदार खाने बनाना सीख जाती हैं। और कोई भी मेरी बहन जिनकी वैसे भी ना विंटर सीज़न है, और सबसे ज़्यादा विंटर सीज़न प्लस वेडिंग सीज़न है, तो कुछ मेरी बहनों को टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती है, आप लोग अच्छा खाना बनाना सीख सकती हैं। एटलीस्ट आप लोगों को इस व्लॉग से ना इतना तो बनाना आ ही जाएगा कि आप लोग, अगर आप लोग न्यू हैं, बिगनर्स हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि मैं हर चीज़ जो है ना क्लियर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छे से फ्राई हुआ, आप लोगों ने देखा पिंक से वाइट शेप में ना कलर आ गया चिकन का, ठीक है। और यहाँ पे ये बिल्कुल गली नहीं है, जस्ट ये फ्राई हुई है, लेकिन ये हम लोग इतना भूनेंगे, ये भूनते भूनते ही गल जाएगी। स्पाइसेस में सिंपल से सिंपल स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस में मैंने ऐड किया हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ठीक है, और हल्दी ऐड की। और जो टमाटर थे ना, 4 टमाटर थे छोटे वाले, उनको मैंने 3 से 4 घूंट पानी ऐड करके ब्लेंड किया, वो ऐड कर दिया। और अब मैं इसको कवर करके ना कुक करूँगी 25 to 30 मिनट्स। अगर आप लोगों को लगे कि चिकन अभी नहीं सॉफ्ट हुई, नहीं गली, यहाँ पर जब मैं किचन में खड़ी थी, तो हम लोग जब किचन में खड़ी होती है ना, तो हम लोग बहुत सारे काम जो है ना वो करती हैं साथ के साथ। फिर मैंने सोचा आटा गूंद के रख लेती हूँ, ठीक है। जैसे ही हम लोग आटा पहले ही गूंद के रखेंगे तो रोटी बहुत फूलेगी, रोटी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। और जैसे मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, उसके साथ आप लोग बाहर के नान सर्व कर सकते हैं, बाहर की तंदूरी रोटी भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है, डिलीशियस लगती है। और अपनी बिगनर्स जो है ना, मेरी बहनें छोटी मेरी हैं मुझसे, जो सीख रही हैं कुकिंग, उनको मैं आटा गूंदने की भी तरकीब बताती हूँ, नीट करने की, अच्छी डो बनाने की, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसमें नमक ऐड किया, मैंने अजवाइन ऐड की, ज़ीरा ऐड किया। ये मेरी जो मदर इन लॉ है ना वो ऐड करती हैं, तो मैंने उनसे सीखा है, ठीक है। नमक वैसे भी हम लोगों को ऐड करना चाहिए जब आटे में नमक ऐड करते हैं ना हम, तो अगर हम लोग सूखी रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है। और सेकंड ये कि आपके जो बच्चे हैं ना, सिंपल सादा रोटी भी खाना सीख जाते हैं, उनको आदत पड़ जाती है। फिर साथ के साथ हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना और इसको नीट करते जाना, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और साथ के साथ बर्तन को भी साफ़ करते जाएं, इससे ये होगा साफ़ सफाई भी रहेगी, और बर्तन भी साफ़ रहेगा, और आटा भी ना पैन छोड़ देगा। यहाँ पर जी अच्छे से मैंने इसको कवर किया, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों हैंड्स की मदद से अच्छे से आटे को नीट करूँ। आटा नीट करने के बाद आप लोग 1 टेबलस्पून घी जो है ना मेल्ट करके लगा सकती हैं, कुकिंग ऑयल लगा सकती हैं, देसी घी लगा सकते हैं। उसके बाद इसको कवर कर दें। वो होता है ना एक झिल्ली सी सॉफ्ट सा, एक पापड़ी टाइप से ऊपर आ जाता है, वो बिल्कुल नहीं आएगा, और आपका आटा बहुत सॉफ्ट रहेगा। और जब भी आप लोग इसको इस तरह से घून के रोटी बनाएंगे तो आप लोग मुझे आई होप दुआ देंगे, ठीक है। मेरे लिए सबसे बढ़ के ना दुआ जो किसी कोई आपको देता है वो दिल से देता है, और वो दुआएं लगती भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। आप लोग अपनी इस बहन के चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको कुक किया, जो जितना भी टमाटर पेस्ट ऐड किया था वो सारा रिजॉल्व हो गया अच्छे से, मसाला की मतलब मसाला फॉर्म में आ गया। और आप लोगों ने देखा
ऑयल सेपरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ना थोड़ा सा जूम मुझे करना चाहिए था। अब इस स्टेज पर मैंने कसूरी मेथी ऐड की, जिंजर ऐड किया, हरी मिर्ची ऐड की, कलौंजी ऐड की, ठीक है। अगर आप लोगों को कुकिंग ऑयल ज़्यादा लगे तो आप लोग निकाल के साइड पे रख लें। जब कल आप लोग सब्ज़ी बनाएं, दाल बनाएं, तो आप लोग ये घी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मज़ेदार खुशबू आ रही थी सालन की, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट था, हर बाइट में मज़ा था। कलौंजी का मज़ा था, जब हम लोगों ने अदरक ऐड की, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब भी आप लोग चिकन कढ़ाई बनाएं, उसके साथ आप लोग रायता ज़रूर बनाएं, सैलड ज़रूर बनाएं। रायता इसलिए बनाएं कि ये डाइजेस्ट करता है हमारे खाने को। जब भी मैंने काफ़ी अक्सर लोगों को सुना है कि खाना खाने के बाद ना उनको डाइजेस्ट नहीं होता और उनको इनो खाना पड़ता है, मतलब कुछ इस तरह से लेना पड़ता है, तो ये होता है कि हमारे जो सीना में जलन वगैरह बिल्कुल नहीं होता। तो दही का 1 टेबलस्पून यूज़ कर लें, जितना आप लोगों को मतलब अच्छा लगे। यहाँ पर जी टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने हरे पुदीने की ना चटनी नहीं बना सकी मैं, हरे पुदीने की। वैसे मेरा माइंड था कि मैं वही बनाऊँ, लेकिन खैर फिर मैंने नमक ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया और ब्लैक पेपर ऐड करके बेहतरीन सा रायता तैयार कर लिया 5 मिनट वाला। आई थिंक सो 5 मिनट भी ज़्यादा। यहाँ पर जी खीरे थे, क्यूकम्बर थे और रेडिश थी। फिर मैंने इसको बारीक बारीक गोल गोल कट कर लिया। और अगर आप लोग चाहें टमाटर ऐड कर सकती हैं सलाद में, प्याज ऐड कर सकती हैं, तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगा तो मैंने यही कट कर लिए। और अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। टैग मेरी आईडी है जी मारिया शेख के नाम से, मारिया हसीब के नाम से इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली रूटीन में स्टोरीज़ लगाती हूँ, रील्स लगाती हूँ, और मे भी आप लोगों को वो भी मेरा पेज पसंद आ जाए। तो खैर, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई किया करें, मेरी बातों को ज़रूर गौर से सुना करें। मेरी हर व्लॉग में कुछ ना कुछ अहम होता है, मालूमात होती है आप सब मेरी बहनों के लिए। और आप सबका थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना इतना अच्छा व्लॉग देखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग कमेंट्स करती हैं, तो सबका बहुत 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 शुक्रिया। सबसे बढ़ के मैं अल्लाह का थैंक्स टू अल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दुनिया भर से लोग आपको देखते हैं, वहाँ पे काम कर रही हूँ। ठीक हो गया जी, इतनी बातें कर लो, साथ साथ सैलड बन गया। फाइनल लुक देख लें आप लोग, आप यकीन माने मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत अच्छी बनी थी, ठीक है। और कभी कभी तो मुझे अपने आप पे बहुत हैरानी होती है। मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने उस रब का करोड़ बार कि अच्छा खाना बनाना जो है ना बहुत बहुत फ़न है। ये देखें जी फाइनल लुक, और आप लोग भी बनाइए और अपने घर वालों को खुश करें। सबसे बढ़ के अपने आप को ना वो रखें, डाइवर्ट रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। मिलूंगी अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे सारे व्लॉग देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।